प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह ने क्या कहकर अपने फौज को उत्साहित किया? महाराजा रंजीत सिंह अपने फौज का नेतृत्व कर रहे थे। युद्ध प्रारंभ था और साथ में वो भी थे अपने फौज के। फौज आक्रमण कर रही थी, लेकिन सामने दरिया आ गया, नदी। और उस समय कहते हैं कि नदी में पानी भरा हुआ था। महाराणा रंजीत सिंह ने कहा, अटक के पार जाओ। लेकिन उस समय अटक चढ़ी हुई थी, नदी में पानी भरा था, फौज रुक गई। तब महाराज रंजीत सिंह ने स्वयं अपने घोड़े को आगे कर दिया और फिर दरिया में उतर गए। उन्हें दरिया में उतरते देखकर उनके फौज को भी जोश आ गया और फिर सारी फौज उतर गई दरिया में। और देखते ही देखते सारे फौज दरिया पार। तो जब मन में उत्साह हो तो सामने का बाधा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, पर कदम रुके नहीं, पर सिर झुके नहीं। कर्मवीर की यही पहचान है। अगर सामने से सिंह की भी दहाड़ हो, सामने पहाड़ भी हो, तो जो कर्मयोगी होते हैं, जो वीर होते हैं, वे कभी रुकते नहीं हैं। उनका जोश ठंडा नहीं होता, उनका उत्साह ठंडा नहीं होता। और मन में जब उत्साह हो तो फिर मनुष्य रुकता नहीं है। जब एक बार आदमी ठान ले कि हमें यह काम कर देना है, जब एक बार मन में आन लग जाए, आन बैठ जाए, तो फिर जीवन का वह लक्ष्य बन जाता है। दशरथ माझी का नाम सुने हैं ना? क्या नाम था उनका? दशरथ माझी, यही नाम था ना? माउंटेन मैन जिनको कहते हैं। उन्हें यह आन लग गई। कहते हैं कि उनकी पत्नी का देहांत इसलिए हो गया क्योंकि रास्ता नहीं था हॉस्पिटल जाने का। तब उन्होंने अपने जीवन का यह लक्ष्य बना लिया कि ये जो पहाड़ है यही हमारा बाधक है, यही हमारी पत्नी को हमसे छीन लिया है। तब उन्होंने यह लक्ष्य बना लिया अपने जीवन का कि मैं इस पहाड़ से को काट कर, इस पहाड़ को चीर कर रास्ता बना लूँगा कि आने वाली पीढ़ियों को यह दिन देखना ना पड़े। और उन्होंने उस पहाड़ को चीर कर रास्ता बना लिया। तो यदि जीवन में आप अगर कुछ आन मन में बैठा लेते हैं कि हमें यह काम कर लेना है, तो कोई बाधा फिर नहीं रह जाती। महाराजा रंजीत सिंह इसके ज्वलंत उदाहरण हैं।